नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र राजीव लोचन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल विंध्य विधि में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है डाइंग डिक्लेरेशन। आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक पीड़ित व्यक्ति दोषी की तरफ इशारा करते हुए मरता है या कोई बयान देते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह के बयान को ही हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं और हिंदी में मृत्यु पूर्व घोषणा या मृत्युकालिक बयान कहते हैं। जो डाइंग डिक्लेरेशन है इस समय चर्चा में बहुत है, तो जानते हैं क्या है ये पूरा मामला और इसका इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या इसके नियम दिए हुए हैं। हैदराबाद की एक कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ रेप विक्टिम एक्सेप्ट किया, रेप विक्टिम का डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्ट किया और कन्विक्ट को 10 साल की सज़ा सुनाई। हाल ही में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 2 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। दरअसल हत्या के एक आरोपी की करनाल में पुलिस स्टेशन के भीतर जिंदा जलाए जाने के कारण मौत हो गई। सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला पीड़ित की मृत्यु से पूर्व दिए गए बयान पर आधारित था और जिसे हमने क्या कहा, डाइंग डिक्लेरेशन, और जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं ना कहीं दिखता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 32 सब सेक्शन 1 में ये बताया गया है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है किसी भी डेड पर्सन का उसके डेथ होने से पहले वो कोर्ट के द्वारा एज ए एविडेंस एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अब वो मैटर करता है कि कोर्ट को कितना उस पर ट्रस्ट है, कितना भरोसा है। एक आदमी मरते वक्त, आपने नॉर्मल भी सुना होगा कि एक आदमी है मरते वक्त वह कोर्ट से झूठ नहीं बोलता और जो भी बयान देता है कोर्ट यह मान के चलती है कि उसने सच कहा है, क्योंकि वो एक लास्ट स्टेज होती है जिससे वो अपने ईश्वर से मिल सकता है, तो उसके बयान को सुसंगत माना जाता है। तो इस पे सेक्शन नंबर 60 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट उसमें भी बताया गया कि ओरल एविडेंस को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अब हमने डाइंग डिक्लेरेशन किस बेसिस पे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो 2 बेसिस होते हैं। पहला कि जो विक्टिम है वो सिर्फ ओनली ए प्रिंसिपल आई विटनेस, वही सिर्फ एक आई विटनेस होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जब वो बयान दे रहा है तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, तो इसके लिए एक मेडिकल टीम का हम सहारा लेते हैं, जिसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो तो पहली कि एकमात्र वो विटनेस होना चाहिए और दूसरी चीज़ कि जब वो बयान दे रहा है तो उस समय उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है। अब जो ये डाइंग डिक्लेरेशन है यदि आप किसी के सामने भी दे सकते हो, मजिस्ट्रेट के सामने देते हैं तो ज़्यादा सुसंगत माना जाता है, विश्वसनीय माना जाता है। पुलिस के सामने दे सकते हो और कोई आदमी भी नॉर्मली इसको एक्सेप्ट कर सकता है। सीबीआई जज ने भी कहा कि जो टाइम होता है डेथ का, उस समय जो व्यक्ति बयान देता है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ओथ होती है और उसको एक्सेप्ट कोर्ट के द्वारा किया जाना चाहिए और एज ए एविडेंस एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। अब इस पे एक केस भी है, शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें कहा गया कि मृत्यु पूर्व बयान से सबूत या पुष्टि की जरूरत नहीं होती। जो भी मृत्यु पूर्व बयान होता है उसमें सबूत या पुष्टि की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हो सकता है कि उसके लिए गवाह ही ना मिल पा रहा हो और अदालत यदि संतुष्ट है तो गवाह की ज़रूरत भी नहीं है, एविडेंस किसी और की साक्ष्य की ज़रूरत भी नहीं है। अब बात यह है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए डाइंग डिक्लेरेशन जिसने दिया है विक्टिम ने, उस बात को सोचा जाना चाहिए और दोषी को उसके हिसाब से सज़ा दी जानी चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम द माई साइड। थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो। डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी ऑफ 3 टाइप्स। आइदर ओरली आप दे दीजिए, रिटन दे दीजिए, या तो बॉडी जेस्चर के द्वारा। निर्भया केस में आपने देखा होगा कि जो भी विक्टिम्स को, जो भी एक्यूज्ड को डिक्लेयर किया गया था कि कौन कौन एक्यूज्ड हैं, तो उसमें हैंड जेस्चर के द्वारा बताया गया था और कोर्ट ने इसको ट्रू एंड कंसिस्टेंट माना था।